नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आयकर विभाग ने फर्जी जो भी रिफंड का लोगों ने दावा किया है या पिछले कुछ वर्षों में छूट ली है, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और 14 तारीख को एक प्रेस नोट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ था, वित्त मंत्रालय की तरफ से, जिसमें अलग अलग सेक्शंस की बात की गई थी। वीडियो मैंने डिटेल में बताया था और क्या क्या नोटिस है ये भी सारा बताया था, और मैंने बताया था कि मैं इन सेक्शंस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कई लोगों को इस तरह के एक नोटिस आ रहे हैं कि आपने अलग अलग सेक्शन में जैसे ATGGC यानी में गलत तरीके से अगर आपने अपना रिफंड प्राप्त किया है तो आप अपडेटेड LTR भर सकते हैं और इनकम टैक्स की कार्रवाई से बच सकते हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों ने जो भी ITR वगैरह है वो गलत तरीके से भरे हुए हैं, और इसमें मैंने सेक्शंस जो बताए थे किन किन सेक्शंस में कार्रवाई हुई है, और मैंने कहा था कि इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि किन किन सेक्शंस में आपने अगर गत सालों में या इस साल भी अगर आप छूट ले रहे हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और जो नोटिस ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। तो इसमें है कि डाटा एनालिसिस रिवील्स मिस यूज ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10, 13A, ATGGC, ATE, ATD, ATEE, ATEB, ATG, ATGGA एंड ATDDB। ये 14 तारीख को जो वित्त विभाग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रेस नोट जारी किया गया इनकम टैक्स से संबंधित। अब इन सेक्शंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल ही इसी पिछले वीडियो में बता दिया कि जो भी आयकर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। अब इसमें जो सेक्शंस का हवाला दिया वो पहला सेक्शन है सेक्शन 10, 13A। ये किससे संबंधित होता है? एम्प्लॉय हु इज इन रिसिप्ट ऑफ आउटस्टैंड अलाउंस HRA कैन क्लेम एग्जाम्पशन, यानी HRA की छूट आपने लिए तो इस सेक्शन के अंतर्गत आती है। इफ ही डज नॉट लिव्स इन हिज ओन हाउस, यानी अगर वो खुद के मकान में नहीं रहता है, किराए के मकान में रहता है, एंड पे रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी ऑफ हिज रेजिडेंटल एकोमोडेशन, यानी उसकी जो भी सैलरी का 10% है उससे ज़्यादा अगर देता है, यानी उस दायरे में आता है तो छूट ले सकता है। और कई लोगों ने HRA की छूट ली हुई है विगत वर्षों में, तो ये सेक्शन है 10, 13A। अगला सेक्शन जिसकी चर्चा की गई है वो है सेक्शन ATE। अब ATE है वो किसके लिए? प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ATE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेशली रेफर टू एजुकेशनल लोन। ये किससे संबंधित है? एजुकेशनल लोन से संबंधित है, यानी आपने अगर पढ़ाई के लिए लोन वगैरह लिया तो उसके संबंध में, अगर वास्तव में ये है तो ही आप इसकी छूट लें। अगला जो सेक्शन है ATGGC, जो अभी मैंने प्रेस नोट वगैरह में भी बताया, यहाँ से जैसे इसमें भी है ज़्यादातर ATGGC। एक मैंने ईमेल बताया जिसमें एक साथी ने ATGGC के अंतर्गत 50,000 का क्लेम किया गया था। तो ATGGC क्या है? सेक्शन ATGGC प्रोवाइड्स फॉर द इनकम टैक्स डिडक्शंस विद रेस्पेक्ट टू डोनेशंस मेड बाई टैक्स पेयर्स टुवार्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक पार्टियों को अगर आपने चंदा दिया है, डोनेशन दिया है तो उसके संबंध में है, और यानी इलेक्टोरल ट्रस्ट या किसी चुनावी ट्रस्ट को चंदा दिया है तो उसके संबंध में है। और ये ATG सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग आउट ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग, यानी चुनाव में जो भी फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए ये लागू किया गया था। लेकिन कई लोग बिना चंदा दिए, बिना किसी रसीद के, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के सीधे ही इसकी छूट ले रहे हैं, और 50,000 लाख रुपए तक की छूट ली है लोगों ने। तो उनके लिए ये इस सेक्शन में नोटिस आएगा या आया है। दूसरा है, ये मैंने ATGGC बता दिया। अगला है ATGGA। मैंने आपको बताया कि यहाँ जो भी नोटिफिकेशन या इसमें जो नोटिस की बात की गई है, यहाँ 13A है, ATGGC है, 10E है, ATD है, ATE है, इस तरीके से ATGGA है, ATDDB है। तो अभी जो बात करें ATGGA, यह है इनकम टैक्स एक्ट स्टेट दैट द डिडक्शंस आर अलाउड फॉर द डोनेशंस दैट आर मेड टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च, ग्रामीण विकास और वैज्ञानिक रिसर्च, यानी अनुसंधान के लिए अगर आप कोई किसी तरह का डोनेशन देते हैं तो वो इस डिडक्शन में आता है। और दिस डिडक्शन अलाउड टू ऑल एक्सेप्ट दोज हु हैव इनकम टैक्स बिजनेस और फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी जो उनके बिजनेस वगैरह से उनके अलावा ATGGA की छूट मिलती है लोगों को। तो ये भी छूट कई लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। तीसरा है ATEE, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपने भी होम लोन पे अगर गलत तरीके से छूट ली है, जिसमें अधिकतम 50,000 तक की छूट मिलती है, तो वो भी अगर गलत ली है तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। तो ये ATEE सेक्शन है। अगला सेक्शन है ATEB, जिसको भी जो प्रेस नोट में मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ ATGG है, ATEE है, ATEB, ये जो सेक्शन है, तो ये सेक्शन क्या है? तो ATEB सेक्शन है, इनकम टैक्स अलाउज यू टू क्लेम टैक्स सेविंग्स अप टू 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख तक ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन
कि आपने लोन पे अगर इंटरेस्ट पे किया है, ब्याज दिया है, तो उस पर आप अधिकतम 1,50,000 तक की छूट ले सकते हैं। स्पेशली टू परचेज एन इलेक्ट्रिक कार वगैरह आपने खरीदी है और लोन लिया उसके लिए, तो जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए ये है। और सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस कंसर्निंग द लोन यूजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मस्ट बी फॉलोड। लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ शर्तें होती है जो पालन करनी जरूरी होती है, और लोगों ने बिना किसी नियम के या सीधे इसकी छूट ले ली है गलत तरीके से, तो आपके खिलाफ में नोटिस आ सकता है। अगला है सेक्शन 80DDB ऑफ इनकम टैक्स। 80DDB है अलाउज टैक्स रिडक्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पार्किंसन रोग है, रेनल फेल्योर यानी किडनी फेल्योर वगैरह है, फॉर सेल्फ यानी खुद के लिए, स्पाउस यानी जीवन साथी के लिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन या आप पे आश्रित अगर बच्चे हैं उन सभी के ट्रीटमेंट्स के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स आपके ऊपर माता पिता आश्रित है उनके लिए है, तो आप क्लेम कर सकते हैं अप टू 1 लाख या 40,000 फॉर नॉन सीनियर्स, और सीनियर्स के लिए 1 लाख तक का है विद ए डॉक्टर सर्टिफिकेट डॉक्टर का है। उसके आधार पे आप 80DDB के तहत क्लेम कर सकते हैं। और अगर ये इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही ट्रीटमेंट करवाया है और आपने छूट लिया तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अगर छूट ली है तो आपके खिलाफ में ये नोटिस आ सकता है। तो ये थी सेक्शन 80। अब है सेक्शन 80G। आपको पता है 80G है वो धार्मिक संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्ट, फंड्स और सरकारी संस्थाओं, उसमें है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है 80G में। एक कैटेगरी तो ये है कि जिसमें 50% आपको छूट मिलती है, दूसरी है 100%। अगर आप किसी धार्मिक संस्था जैसे गौशाला वगैरह, मंदिर वगैरह में दान देते हैं तो उसमें 80G में 50% छूट मिलती है। और आप किसी सरकारी संस्थान में मुख्यमंत्री सहायता कोष वगैरह या प्रधानमंत्री सहायता कोष वगैरह उनमें दान देते हैं तो आपको 100% यानी 50,000 अगर आप दे रहे हैं तो 50,000 की टैक्स पर छूट मिलती है। तो ये भी सेक्शन है, ये सेक्शन सही है, लेकिन लोगों ने बिना किसी के डॉक्यूमेंट के, क्योंकि अगर आप 80G में किसी संस्था को आप देते हैं तो उसका पैन नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डिटेल्स है, रसीद वगैरह सब आपके पास में होनी चाहिए और वो वैलिड या वैधानिक होना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए सेक्शन में छूट ले लेते हैं। तो ऐसी अगर आपने छूट अगर मान लो पास्ट में कहीं ली हुई है तो भी आप सावधान हो जाएं, और कम से कम इस बार या अब से इन बातों का ध्यान रखें। हालांकि इस बार सरकार ने काफ़ी हद तक जो न्यू रिजिम है वो लागू की है, और ज़्यादातर लोग जिनका बेसिक वगैरह थोड़ा अच्छा है, 50-55,000 60,000 तक जिनका मूल वेतन वगैरह है, उनके ज़्यादातर कंडीशंस में न्यू रिजिम ही ठीक रहती है, क्योंकि न्यू रिजिम में टैक्स कम है, जबकि ओल्ड रिजिम में टैक्स की दर ज़्यादा, लेकिन जो भी छूट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इन्हीं छूट में जो भी तथाकथित जो बिचौलिए वगैरह होते हैं, जो खास करके ITR भरने के अंदर में जो भी उपभोक्ता या टैक्स पेयर है उनको लालच दे करके गलत तरीके से छूट लेते हैं, और उसमें भी कह देते हैं कि जिम्मेदारी होगी वो खुद की होगी। तो जो भी नोटिस आएगा वो जिस टैक्स पेयर ने ITR भरवाया है उसके आएगा। तो इस बार हालांकि इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये कर रहा है कि जो भी दलाल या एजेंट है जो ITR भर रहे हैं उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की है। लेकिन अगर आप टैक्स पेयर है तो आप भी सचेत हो जाएं, आपको भी कभी भी नोटिस मिल सकता है अगर आपने गलत तरीके से अपना ITR में रिफंड का दावा किया है या पास्ट में आपने रिफंड लिया है, तो ज़रूर ध्यान रखें। और इस बार कम से कम ऐसी गलती नहीं करें, आप थोड़े से लालच में आकर के गलत ITR अपना नहीं भरवाएं। और अगर आप मुझसे इस बारे में सहायता चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना email ID दे दूँगा, वहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं विगत कई वर्षों से कई साथियों के जो भी ITR वगैरह भरे और आज तक किसी की कोई समस्या नहीं आई और ना किसी का गलत तरीके से ITR भरा है। जो भी नियमानुसार आपका रिफंड होगा वही रिफंड आपको मिलेगा। कई लोग मुझे भी ITR भरने से पहले पूछते हैं कि आप कितना रिफंड दिलाओगे, तो मैंने हमेशा कहा है कि आपका जो भी नियमानुसार बनता होगा वही दिलाऊंगा। गलत तरीके से अगर रिफंड दिलाऊंगा तो आपकी नोटिस आएगा, और इस साल नहीं तो अगले साल कभी भी आ सकता है। और एक बार अगर आपकी कोई भी गलती पकड़ी जाती है तो पिछले कई सालों के ITR है वो चेक हो सकते हैं और आपके खिलाफ में बहुत बड़ी आप समस्या में फंस सकते हैं। और इनकम टैक्स की कार्रवाई आपको मालूम है बहुत सख्त कार्रवाई होती है, तो कोशिश करें कि आप गलत तरीके से ITR नहीं भरें। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।